नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी बीच अब इसकी डेडलाइन को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि फॉर्म जमा करने की जो डेडलाइन थी वो 4 दिसंबर थी, लेकिन उसे 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है, इसी बीच उन बीएलओ की मौत के आंकड़े भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी तरह से विषय बना हुआ है बीएलओ की मौत का आंकड़ा। लगातार ये तस्वीरें, ये खबर सामने आ रही है कि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कई लोग अपनी जान ले रहे हैं। वो लोग जो इस कार्यभार को संभाल रहे हैं, जो बीएलओ है, जो एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके परिवारजन का कहना ये है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर था। वो सिर्फ 2 या 3 घंटे सो पा रहे थे, जिस वजह से परेशान होकर उनके जो सदस्य हैं वो उन्होंने जान ली है। तो अभी हाल फिलहाल में भी एक और ऐसा ही मामला मुरादाबाद से भी सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपनी जान ली, जो शिक्षक थे और उनको बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद से परेशान होकर प्रेशर बढ़ गया उनके ऊपर इतना ज़्यादा कि जिस वजह से उन्होंने अपनी जान ली। क्योंकि उन्होंने एक फाइनल नोट छोड़ा है, उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं, जिस वजह से हम आपको बता पा रहे हैं कि ये मुख्य कारण उनके परिवारजन की तरफ से और उनके आखिरी नोट से बताए जा रहे हैं। इसी बीच जो ये एसआईआर प्रक्रिया है, इसमें जो बीएलओ लगे हुए हैं, उनके जो मौत का आंकड़ा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, लखनऊ, गोंडा समेत कई जिलों से बीएलओ को खुद की जान लेने की खबर लगातार सामने आ रही है। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि चुनावी काम का बोझ, लक्ष्य पूरा ना कर पाने की चिंता, बेटियों का तबियत और हर दिन बढ़ता दबाव, इन सब के बीच एक शिक्षक जो बीएलओ थे, उन्होंने अपनी जान ले ली। उनकी जान चली गई। परिवार में बच्चियां हैं, पत्नी है, और अब वो शख्स नहीं है जो उनका ख्याल रख रहा था। यानी कि वो शिक्षक जो बीएलओ के कार्यरत पे थे और अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके फाइनल नोट में ये दर्शाता है कि उनके ऊपर काम का बोझ इस कदर बढ़ चुका था कि वो परेशान हो चुके थे। मुरादाबाद में 45 साल के सर्वेश सिंह है, जिन्होंने रविवार की सुबह ये बड़ा कदम उठाया। सर्वेश सिंह एक टीचर थे और बीएलओ ड्यूटी में कार्यरत थे। सर्वेश सिंह मूल रूप से जाहिदपुर कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात थे, यानी कि एक टीचर थे। लगभग 8 सालों से वो ये नौकरी कर रहे थे, यानी कि टीचर की नौकरी कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। तलाशी के दौरान सर्वेश सिंह के पॉकेट से एक फाइनल नोट भी बरामद होता है। सर्वेश ने खुद पर लगातार बढ़ रहे कार्यभार, लक्ष्य को पूरा ना कर पाने की चिंता और अधिकारियों के दबाव को अपनी मौत का कारण बताया। यानी कि वो मौत के कारण लिख कर गए हैं कि उनको ये परेशानियां हो रही थी। उन्होंने लिखा कि उनका जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और वो आराम नहीं कर पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। दबाव उनके ऊपर था लक्ष्य को पूरा करने का। लिखा कि दिन रात काम करता रहा, फिर भी टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 2-3 घंटे की नींद मिल पा रही थी। सर्वेश ने पत्र में आगे लिखा कि पहली बार बीएलओ बनने के कारण मुझे चीज़ों को समझने में थोड़ी देरी लग रही थी, यानी कि उन्हें समझने में काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन समय कम था और काम जल्दी करना था। उन्होंने लिखा, मेरी 4 बेटियां हैं, जिसमें से 2 की तबीयत खराब रहती है, उनका ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन घुटन, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने ये कदम उठाया। यानी कि मेन मुद्दा जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि नए तरीके से इस काम को अडेप्ट करने में उन्हें परेशानी हुई। समय सीमा कम थी, काम ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था, वर्कलोड ज़्यादा था, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब एसआईआर अभियान के बीच कर्मचारियों पर काम का बोझ और दबाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी कई खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बीते 1 हफ्ते में एसआईआर ड्यूटी से जुड़े 3 बीएलओ अपनी जान ले चुके हैं। वहीं 6 नए कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। परिजनों ने इन मौतों के पीछे कार्य का दबाव और छुट्टियों की अनदेखी को मुख्य कारण बताया। यानी कि परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि लोगों को छुट्टियां नहीं दी जाती थी, आराम करने का समय नहीं दिया जाता था, टारगेट पूरा करने का उनके ऊपर प्रेशर था, जिस वजह से इन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा और इनकी मौत हुई। कितनी मौत अब तक हुई है वो आपको बताते हैं। मुरादाबाद के सर्वेश सिंह की मौत, ये जो मैंने आपको अभी मामला बताया, ये हाल फिलहाल का मामला है, जिसमें उन्होंने रीज़न बताया कि कार्यभार काफ़ी ज़्यादा था, समय सीमा कम थी,
सोना उनको मिल नहीं पा रहा था, उनके लिए चीज़ें नई थी, समझने का वक्त कम मिल पा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरा है गोंडा में बीएलओ विपिन यादव, जिन्होंने जहर खाकर अपनी जान दी। सोचिए इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। फिर आती है देवरिया जगह, जहां पर एसआईआर ड्यूटी में लगे लेखपाल आशीष कुमार की मौत हो गई। बरेली में बीएलओ संतोष कुमार गंगवार की एसआईआर फॉर्म वितरण के दौरान मौत हो गई, यानी कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। सभी परिवार के आरोप है कि काम का दबाव और अधिकारियों का दबाव इन लोगों के ऊपर था, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान ली। तो सोचिए, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ने पर कोई शख्स अपनी जान ले सकता है, तो उसका सिचुएशन किस तरीके का रहा होगा। ये जो एसआईआर अभियान है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो ये खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है कि एक शख्स अपनी जान इस वजह से ले पा रहा है क्योंकि उसे समय नहीं मिल पा रहा है अपने घर परिवार का ध्यान रखने का, खुद को आराम देने का समय नहीं मिल पा रहा है। इसी में से एक नाम है सर्वेश सिंह, विपिन यादव, आशीष कुमार, संतोष कुमार। ये वो तमाम नाम हैं जिनकी जान चली गई है इस पूरे अभियान में। हालांकि इनको सपोर्ट दिए जाने की बात कही जा रही है लगातार, और डीएम की तरफ से भी कही गई है, तो उन पर कब क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी देखना होगा। परिवार की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने घर परिवार के अहम सदस्य को खोया है, तो उनकी जो भावनाएं हैं वो समझी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल इसमें इतना ही अपडेट है। अगर कोई अपडेट होगा तो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।